नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अ, उम्मीद भी ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरा अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जी के बाय अमरदीप सर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी हरियाणा जीके की है और इंडिया जीके के बारे में, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर्स से आपको घबराना नहीं है कि कंप्यूटर्स के कोई भी आप एग्ज़ाम दे, आप चाहे एसएससी लेवल का हो, यूपी का एग्ज़ाम हो, एचएसएससी का हो और आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो और एसबीआई बैंक, किसी भी बैंक का एग्ज़ाम हो, आपको यहाँ से एक भी कंप्यूटर का क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। सब के सब मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, बस आपको वीडियो पर बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बस सब्सक्राइबर एक मोटिवेशन नंबर होता है जो हर किसी यूट्यूबर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़िए और तो चलते हैं वीडियो पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स कंप्यूटर। तो आपको घबराना नहीं है कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते, ये कहाँ से आ गए। मैं आपको बारीकी से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो कंप्यूटर्स के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा कि कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स कंप्यूटर कंप्यूटर्स ठीक है। कंप्यूटर होता क्या है, आपको घबराने, बस आपको वीडियो को समझना है और वीडियो पर बने रहना है। देखिए, कंप्यूटर 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 एक, देखिए कंप्यूटर होता क्या है आपको समझना है बस। कंप्यूटर एक स्वचालित 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 इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। थोड़ा बोर्ड छोटा है, इस थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। बस आपको ये याद रखना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। जो डाटा जो डाटा को इनपुट करता है, क्या करता है? डाटा को इनपुट करता है। इनपुट इनपुट करता है डाटा को इनपुट इनपुट करता है तथा जो डाटा को इनपुट करता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ और हार्डवेयर हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा को प्रोसेस क्या करता है? प्रोसेस करता है प्रोसेस करता है तथा डाटा को प्रोसेस करता है तथा सूचना को नियंत्रित करता है नियंत्रित नियंत्रित करता है और स्टोर करता है और स्टोर स्टोर करता है। वैसे आपको ये ध्यान रखना कि ये कंप्यूटर की परिभाषा समझ लो, चाहे आप इसका मीनिंग समझ लो, चाहे कंप्यूटर का अर्थ समझ लो, ये ही, इससे बाहर और कुछ नहीं है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है बस हमारे लिए, खाली जो डाटा को इनपुट करता है। डाटा को हम क्या करते हैं कि कुछ भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, लिखते हैं,
अपने कीबोर्ड की सहायता से डाटा को इनपुट करता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा तथा सूचनाओं को नियंत्रित करता है और स्टोर करता है। ठीक है, ये है कंप्यूटर और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, डाटा को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ डाटा को प्रोसेस करता है, सूचनाओं को नियंत्रित करता है और स्टोर करता है, बस ये कंप्यूटर है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा वीडियो को रोक। ठीक है, तो मैं मिटाना चाहूँगा, बोर्ड छोटा है। इसके बाद है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर 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 को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये क्या बोला जाता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, या हिंदी भाषा में कंप्यूटर को क्या कहते हैं। देखिए, अंग्रेजी में तो बोलते हैं कंप्यूटर, और हिंदी में मैं तो बोलना चाहूँगा भी नहीं, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, संगणक या गणना करने वाली मशीन, गणना करने वाला यंत्र। देखिए, कंप्यूटर को बोलते हैं हिंदी में, हिंदी भाषा में कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक, या तो संगणक बोलते हैं, या गणना करने वाला एक मशीन या यंत्र, संगणक या गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए, कंप्यूटर आता है क्वेश्चन में बार बार कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, भाषा से हुई है। देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये हुई है किससे, लैटिन भाषा से। किससे हुई है, वैसे तो अंग्रेजी भाषा से भी है, लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में इसको इंग्लिश का शब्द माना जाता है, इसको इंग्लिश का शब्द माना जाता है, शब्द माना जाता है कंप्यूटर। ये इंग्लिश वर्ड से हुई है इसकी उत्पत्ति आज के टाइम में। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में इसको इंग्लिश भाषा का ही शब्द माना जाता है। तो ठीक है ना, देखिए, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो संख्याओं की गणना करता है, तुलनाएं करता है, संक्रियाएं करता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में। संक्रियाएं करता है तथा प्रोसेस करता है और इनपुट को आउटपुट में बदलता है, और
इनपुट को आउटपुट में बदलता है। किसमें बदलता है? आउटपुट में बदलता है। आउटपुट में बदलता है कंप्यूटर, इनपुट को आउटपुट में बदलता है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो संख्याओं की गणना करता है, तुलनाएं करता है, संख्याओं को संक्रियाएं करता है तथा प्रोसेस करता है और इनपुट को आउटपुट में बदलता है। ये काम है कंप्यूटर का। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, अब आगे हम आपको पढ़ाते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए, कंप्यूटर का इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कंप्यूटर का इतिहास यानी कि कंप्यूटर का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज हम आपके, देखिए मैंने परिचय बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, किस भाषा से बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर चार्ल्स बेबेज का नाम नहीं बताया। मैं वो भी बताऊंगा, वीडियो पर बने रहना है और देखना है। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें उसके बेसिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो जो मैं आज आपको कराऊंगा, इसी से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम दो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहला कंप्यूटर कब आया था? सबसे पहला आया था अबेक्स। कौन सा आया था? अबेक्स कंप्यूटर कब आया था? अबेक्स कंप्यूटर कब आया था? 1602 में। कब आया था? 1602 में आया था अबेक्स कंप्यूटर। और इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन देश में। चीन देश में इसका आविष्कार हुआ था अबेक्स कंप्यूटर का। 1602 में आया था, चीन देश में इसका आविष्कार हुआ था। यह सबसे सरल एवं यह सबसे पहला सरल यंत्र था। यंत्र है। यह सबसे पहला सरल यंत्र है जो क्षैतिज तारों के गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। देखिए, इसका प्रयोग देखिए, अबेक्स आया था सबसे पहले 1602 में चीन में। यह सबसे पहला सरल यंत्र था। इस जो क्षैतिज तारों के गोलाकार मोतियों के द्वारा इसमें गणना की जाती थी। इसका उद्देश्य जोड़ना, घटाना था। वे वर्गमूल निकालने में भी इसका प्रयोग किया जाता था।
प्रयोग होता था। देखिए अबैक्स, वैसे आपको यही ध्यान रखना अबैक्स के बारे में। अबैक्स कब आया था? सन 1602 में आया था। चीन में इसका आविष्कार हुआ था। यह सबसे पहला सरल यंत्र है जो 36 तारों के गोलाकार टुकड़े मोतियों के द्वारा इसमें गणना की जाती थी। इसका उद्देश्य जोड़ना, घटाना, गुना करना था, कैलकुलेशन करना था। फिर वर्गमूल निकालने में भी इसका प्रयोग किया जाता था। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्गमूल किस कंप्यूटर में निकल जाता था? बैक्स में। वर्गमूल निकालने में भी इसका प्रयोग होता था। यह बैक्स के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बारे में है नेपियर्स बॉन्ड्स। नेपियर्स नेपियर्स बॉन्ड्स बॉन्ड्स नेपियर्स बॉन्ड्स कब आया था? नेपियर्स बॉन्ड आया था सन 1617 में। 1617 में। और कहाँ पर आया था? स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड। नेपियर्स बॉन्ड्स सन 1617 में आया था स्कॉटलैंड में। इस कंप्यूटर की क्या विशेषता थी? मैं आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अबैक्स हो गया, इसके बाद आती है नेपियर्स बॉन्ड्स। सन 1617 में स्कॉटलैंड में इसका आविष्कार हुआ था। इसका एक विशेषता थी कि 10 आयताकार पट्टियों 10 आयताकार पट्टियों 10 आयताकार पट्टियों 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 सॉरी, इसमें थी 10 आयताकार 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े 0 से 9 तक के पहाड़े 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि कि पहली दहाई के अंक पहली दहाई का अंक दूसरी इकाई के पास आ जाता था। इकाई के पास आ जाता था नेपियर्स बॉन्ड्स आया था सन 1617 में स्कॉटलैंड। ये मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। नेपियर्स बॉन्ड सन 1617 में आता था स्कॉटलैंड में। इसमें ये क्या था कि 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि पहली दहाई का अंक और दूसरे इकाई के अंक के पास आ जाता था। पहली दहाई का अंक दूसरे इकाई के अंक के पास आ जाता था। ठीक है ना? और इसकी विशेषता क्या थी? इसका क्या होता था कि गणनात्मक परिणामों और ग्राफिक्स में इसका यूज होता था। इसका यूज होता था। देखिए 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि पहली दहाई का अंक दूसरे इकाई के अंक के पास आ जाता था। गणनात्मक परिणाम ग्राफिक्स में इसका
यूज गणनात्मक परिणामों और ग्राफ बनाने में इसका यूज होता था। किसका? नेपियर्स बर्न्स का। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो आपको ये सभी चीजें याद रखनी है। पास्क लाइन, इसके बाद आया था पास्क लाइन, पास्क, पास्कल, जिसको हम पास्क लाइन भी बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। पास्क लाइन, पास्क लाइन कब आया था? सन 1642 में। कब आया था? 1642 में। और ये कहाँ गए थे? फ्रांस, फ्रांस। मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए, थोड़ा शॉर्ट में भी करा रहा हूँ। पास्क लाइन आया था सन 1642 में फ्रांस में। इसने क्या किया था कि इसने प्रथम मैकेनिकल, इसने प्रथम मैकेनिकल, मैकेनिकल एडिंग, मैकेनिकल, प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई थी, मशीन बनाई थी। देखिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पास्क लाइन, कंप्यूटर, पास्क लाइन ने सन 1642 में कंप्यूटर का आविष्कार किया था फ्रांस में, जिसे प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई थी। इसने बोला जाता था प्रथम एडिंग में मैकेनिकल एडिंग मशीन इसको बोला जाता था। यह जो एडिंग मशीन थी, यह एडिंग मशीन, एडिंग मशीन, एडिंग मशीन कैलकुलेटरों को लेटर, लेटर वे घड़ी के सिद्धांत, घड़ी के सिद्धांत, सिद्धांत पर कार्य करती थी, सिद्धांत पर कार्य करती थी, करती थी। देखो पास्क लाइन ने सन 1642 से फ्रांस में बनाया था। इसने प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई थी। ये एडिंग मशीन कैलकुलेटर, जो ये एडिंग मशीन थी वो कैलकुलेटर में घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी, कैलकुलेटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? इसका क्या, इसमें उद्देश्य, इसका उद्देश्य, उद्देश्य संख्याओं को जोड़ने, संख्याओं को जोड़ने, संख्याओं को जोड़ने और घटाने, और घटाने, संख्याओं को जोड़ने और घटाने में इसका प्रयोग होता था, इसका प्रयोग होता था, प्रयोग होता था। देखो पास्क लाइन आया था सन 1642 में, फ्रांस में बना था। इसने, इसे प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, ऐसी एडिंग मशीन, प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई थी। यह एडिंग मशीन कैलकुलेटर में घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसका उद्देश्य संख्याओं को जोड़ना, घटाना करना, तुलनात्मक करना आदि मैथमेटिकल चीज में इसका प्रयोग होता था। संख्याओं को घटाना, जोड़ना और गुणा करने में इसका काफी प्रयोग होता था। ठीक है ना। उसके बाद आया था, नोट कर लेने सारे क्वेश्चन। अभी मैं आपको और कुछ भी बताऊंगा मैं, तो हो सकता है एक वीडियो में ना कंप्लीट हो पाए, दूसरी वीडियो भी हो सकता है इसकी मुझे डालनी पड़े। उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया था? उसके बाद आया था जैकार्ड लूम, जैकार्ड, जैकार्ड लूम, जैकार्ड लूम, जैकार्ड लूम आया था। ये कब आया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? जैकार्ड लूम की स्थापना हुई थी 1800
1801 में कब हुई थी? 1801। 1801 में इसका पूरा नाम क्या था? जोसेफ मेरी जैकार्ड। जोसेफ मेरी जैकार्ड। जोसेफ मेरी जैकार्ड इसका पूरा नाम था। और ये भी इसकी स्थापना भी फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में जैकार्ड लूम जोसेफ मेरी इसका पूरा नाम था। 1801 में आया था जैकार्ड लूम। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। क्या था? प्रथम मैकेनिकल लूम था। देखिए इसका प्रयोग मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में, मैं आपको ट्रिक में बता रहा हूँ। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। इसका प्रयोग बुनाई में किया जाता था। इसका काम बुनाई में किया जाता है। यह प्रथम बुनाई मशीन कह सकते हो। यह प्रथम बुनाई मशीन थी। प्रथम बुनाई मशीन थी जिसका प्रयोग बुनाई का डिजाइन डालने वे उसके छिद्रों द्वारा कार्डों का प्रयोग किया जाता था। देखिए आपको बस खाली समझना। जैकार्ड लूम आया था, पहले आया था बैक्स के बाद क्या कौन सा आया था आपका? बैक्स के बाद आया था नेपियर्स बोन्स, फिर आया था ब्लेज पास्कल, अब है जैकार्ड लूम। सन 1801 में फ्रांस में यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। इसका प्रयोग बुनाई के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? जैकार्ड लूम। ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जामों में, हिस्ट्री के क्वेश्चन है सारे, कंप्यूटर हिस्ट्री के। प्रथम मैकेनिकल लूम था। इसका प्रयोग बुनाई में किया जाता था। यह प्रथम बुनाई मशीन थी। क्या थी? प्रथम बुनाई मशीन। पूछ लेगा कि प्रथम बुनाई मशीन कब आई थी? 1801 में। किसके द्वारा? जैकार्ड लूम के द्वारा प्रथम बुनाई मशीन थी जिसका प्रयोग बुनाई का डिजाइन डालने वे उसके छिद्रों द्वारा कार्डों का प्रयोग किया जाता था। इसमें छिद्रों द्वारा कार्डों का भी प्रयोग किया जाता था। उसके बाद कौन सा आया था? सन 1837 एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। ये कब आया था? सन 1837 में। कब आया था? सन 1837 में। 1837 में। और कहाँ का था? लंदन। वहाँ पे लंदन में। सन 1800 कम एनालिटिकल इंजन 1837 में आया था, लंदन में आया था। यह प्रथम यह है आधुनिक आधुनिक या प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर था। कंप्यूटर है।
चार्ल्स एनालिटिकल इंजन। और इसके आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। आपको ये ध्यान रखना कि चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब? 1837 में। यह आधुनिक या प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर था जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर भी बोलते हैं, जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर भी बोलते हैं। यह प्रथम मैकेनिकल मैकेनिकल यह प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर्स था। प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर्स था। इसका उद्देश्य, देखिए, इसका उद्देश्य कैलकुलेशन करना और गणनाएं करना कैलकुलेशन करना, गणनाएं करना और आदि कार्यों में इसका प्रयोग यूज होता था। देखिए, एनालिटिकल इंजन 1837 में आया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और चार्ल्स बेबेज कहाँ के व्यक्ति थे? फ्रांस, ये लंदन के। ठीक है। ये पहला आधुनिक परम पर्पज कंप्यूटर था जिसको हम क्या बोलते हैं? एक कैलकुलेशन मशीन बोलते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर था, इसका उद्देश्य कैलकुलेशन करना, गणनाएं करना, तुलनाएं करना आदि कार्यों में इसका यूज होता था। किस? एनालिटिकल इंजन का। इसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया था? उसके बाद आया था देखिए, वीडियो को पूरा देखना है आपको। एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर में से आपको समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है ना। उसके बाद आया था, कौन सा आया था उसके बाद? टैबुलेटिंग टैबुलेटिंग मशीन टैबुलेटिंग मशीन यानी टैबुलेटिंग मशीन ये कब आई थी? टैबुलेटिंग मशीन कब आई थी? टैबुलेटिंग मशीन आई थी सन 1890 में। कब आई थी? 1890 में। ये 1890 में आई थी। टैबुलेटिंग मशीन इसको बोलते हैं। टैबुलेटिंग मशीन 1890 में आई थी। इसका उद्देश्य इसमें क्या होता था कि टैबुलेटिंग मशीन इसमें संख्याओं को पढ़ने का कार्य, इसमें क्या होता था कि संख्याओं को पढ़ने के लिए संख्याओं को पढ़ने के लिए छोटे छिद्र विकारों का प्रयोग किया जाता है।
काड़ों का प्रयोग, छिद्र में काड़ों का प्रयोग किया जाता था, जाता है। देखिए टैबुलेटिंग मशीन 1890 में आई थी। इसमें संख्या को पढ़ने लिखने छोटे छिद्रों कार्डों द्वारा संख्या को पढ़ा जाता था। छोटे पढ़ने के लिए छोटे छिद्र के कार्डों का इसका प्रयोग, संख्याओं को पढ़ने के लिए छोटे छिद्र के कार्डों का प्रयोग किया जाता था। और प्रथम जनगणना में भी टैबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। प्रथम टैबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। प्रथम देखिए टैबुलेटिंग मशीन 1890 में, इसमें संख्या को पढ़ने के लिए, आपको समझना है कि इसमें संख्या को पढ़ने के लिए छोटे छिद्र में कार्डों का प्रयोग किया जाता था। प्रथम जनगणना में भी टैबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। प्रथम जनगणना कब हुई थी? सन 1890 में। कब हुई थी? 1890 में, 1890 में। प्रथम जनगणना में भी टैबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, बस ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा आया था भैया? मार्क 1। इसके बाद आया था मार्क 1। कौन सा आया था? मार्क 1। ये कब आया था? 1944 में। कब आया था? मार्क 1। आपको सन भी याद करनी है साथ के साथ। मार्क 1 1944 में आया था। कब आया था? 1944 में। इसका क्या पर्पज था? इसमें इंटरलॉकिंग वे छोटे छोटे गिलास वे इंटरलॉकिंग छोटे गिलास वे काउंटर स्विच छोटे गिलास हो। ठीक है, इसमें क्या करना है कि इसमें इंटरलॉकिंग छोटे गिलास, काउंटर, स्विच आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। उपकरणों आदि का प्रयोग किया जाता था। और इसका प्रयोग देखिए मार्क 1 1944, इसमें इंटरलॉकिंग छोटे गिलास, काउंटर, स्विच आदि उपकरणों का इसमें प्रयोग किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध देखिए, और प्रथम विश्व युद्ध में भी इसका प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में आपको पूछेगा एग्जाम में कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया गया? मार्क 1 1944 में इसका विकास हुआ था। इसमें इंटरलॉकिंग छोटे छोटे गिलास को काउंटर, स्विच आदि उपकरणों में भी उपयोग किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में भी इसका प्रयोग किया गया था। सॉरी, प्रथम नहीं, सॉरी, माफी चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध, माफी चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसका प्रयोग किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध में, पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था।
दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। और तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914, 1990, 1945। तो 3 विश्व युद्ध हुए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया था? उसके बाद आया था, आपको ये नोट करना है साथ के साथ। उसके बाद कंप्यूटर आया था एनईए। क्या आया था? ENIAC, एनईए। ये कब आया था? एनईए 1946 में। कब आया था? 1946 में एनईए। जेपी एकर्ट, इसके कौन थे? जेपी एकर्ट। जेपी एकर्ट वे वे जॉन मोचली। जॉन मोचली। जेपी एकर्ट वे जॉन मोचली। मोचली ने ये बनाया। देखिए, AENIAC, एनईए 1946 में। जेपी एकर्ट वे जॉन मोचली। अब ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, इसे बनेगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल ऐसे इंटरप्टेड ऐसे अमेरिकन और सी से कंप्यूटर। सी से क्या बनेगा? कंप्यूटर। देखिए, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटरप्टेड, ए से अमेरिकन, सी से कंप्यूटर। ये प्रथम, यह है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन थी। डिजिटल कंप्यूटर था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। देखिए, किसी बुक में कुछ और मिलेगा, किसी बुक में कुछ और। जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छी बुकों का तथ्य से लेकर, जैसे 9th क्लास की, 10th क्लास की, मैं उन बुक्स में से आपको जो है क्वेश्चन ढूंढ कर लाया हूँ आपके लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट कर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो इन ये की भी मैंने आपको फुल फॉर्म लिखवा दिया। इसका आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट में जॉन मोचली ने किया था, इसका आविष्कार, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक, इसका प्रयोग प्रयोगशाला इंजीनियर्स रिसर्च अधिकारियों के लिए आदि में इसका प्रयोग होता था। इसका प्रयोग होता है। यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसका प्रयोग प्रयोगशाला, इंजीनियर, रिसर्च, वैज्ञानिक अधिकारियों में भी इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है कौन सा? ये लिख लेना। इसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया था? तो आप इनको एक बार देख लो अच्छी तरीके से। तो मिटाऊंगा मैं अब। इसके बाद है यूनिवेक। ये कब आया था? 1952 में, 1952। ये जेपी एकर्ट ये जॉन मूचली ने इसका आविष्कार किया था। जेपी एकर्ट में जॉन मूचली ने यूनिवेक कंप्यूटर का आविष्कार किया था 1952 में। 1952 में इसका प्रयोग
बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग व्यावसायिक व्यावसायिक कार्यों व्यावसायिक कार्यों के लिए, यानी कि बिजनेस के उद्देश्य के लिए, बिजनेस के उद्देश्य उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग किया गया। ठीक है ना। यूनिवैक्स 1952 में जेपी एकर्ड के जॉन मुचली ने इसको बनाया था। इसका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों व बिजनेस के उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है। यह बड़ी मात्रा में, एक बात और बताता हूँ कि यह है बड़ी मात्रा में इनपुट इनपुट और आउटपुट के साथ सामान्य उद्देश्य इनपुट और आउटपुट के साथ सामान्य जनरल पर्पस GENERAL जनरल पर्पस इनपुट और आउटपुट के सामान्य उद्देश्य के साथ जनरल पर्पस, बड़ी मात्रा में इनपुट और आउटपुट के सामान्य उद्देश्य के साथ जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यावसायिक कार्यों के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए, व्यावसायिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यूनिवैक 1952 जेपी एकर्ड जॉन मुचली ने बनाया था। ये बड़ी मात्रा में इनपुट और आउटपुट के साथ सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यह इसका उद्देश्य बिजनेस के लिए इसका प्रयोग किया गया, व्यावसायिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। व्यावसायिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज तक के लिए इतना ही, लेकिन कल मैं आपके लिए, आज ये कंप्यूटर की हिस्ट्री थी, इसके बाद मैं आपको फुल फॉर्म कराऊंगा। जितनी भी कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म है मैं सारी आपको फुल फॉर्म बताऊंगा। आशा करता हूँ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, बस आपको समझना और याद करना है। कोई भी एग्जाम हुआ। अब मैं आपको इसके बाद कराऊंगा कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म। जितनी भी कंप्यूटर्स के अंदर फुल फॉर्म है वो सारी मैं आपको फुल फॉर्म करवाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये तो हिस्ट्री थी। आप कह रहे होंगे सर इतना लंबा बना दिया। देखो हिस्ट्री ऐसी ही होती है। हिस्ट्री को समझने के लिए टाइम और वैल्यूएबल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं आपके लिए कराऊंगा कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म। जितनी भी फुल फॉर्म है वो सारी मैं टोटली आपकी मैं करवा के जाऊँगा। आपकी कोई भी फुल फॉर्म हो आपकी गलत नहीं होगी, नहीं इनसे फुल फॉर्म से बाहर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।